रानापुर में आदिवासी ग्रामीण के साथ साहूकारी के नाम पर बड़ा अन्याय सामने आया है। ग्राम खांडिया खाल के ग्रामीण नीलेश अजनार ने वर्ष 2018-19 में लगभग 4 किलो चांदी रानापुर के साहूकारी व्यापारी दीपू उर्फ हितेश पिता नटवरलाल खांडिया निवासी सुभाष मार्ग के पास मात्र 1,05,000 रुपए में गिरवी रखी थी। कुछ दिन पहले जब ग्रामीण अपनी गिरवी चांदी का हिसाब करने पहुंचा तो व्यापारी द्वारा चांदी वापस देने के लिए सीधे 9 लाख की मांग कर दी गई। जब ग्रामीण ने पूछा कि 1,05,000 की रकम आखिर 9 लाख कैसे हो गई, तो व्यापारी द्वारा उसे दुकान से भगा दिया गया। जिसके बाद ग्रामीण मेरे पास आए और मुझे अपने साथ हिसाब कराने ले गया। जब मैंने व्यापारी से कहा कि इसका सही हिसाब कर दो, तो वह साफ मुकर गया और कहने लगा कि मैं इन्हें नहीं जानता, मेरे पास इनकी कोई चांदी नहीं है, और अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। हम काफी देर तक दुकान और घर के बाहर बैठे रहे। उसके बाद रानापुर थाने पर सूचना दी गई। पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और व्यापारी को बाहर आने के लिए आवाज लगाई गई, लेकिन तब भी वह बाहर नहीं निकला। बाद में 112 वाहन मौके पर पहुंचा, तब जाकर व्यापारी बाहर निकला और अपने अन्य व्यापारी साथियों को बुला लिया। पुलिस द्वारा सभी को रानापुर थाने बुलाया गया, जहां ग्रामीण आदिवासी द्वारा व्यापारी दीपू उर्फ हितेश नटवरलाल खांडिया के खिलाफ चांदी नहीं लौटाने, गलत हिसाब करने और अभद्रता करने के मामले में लिखित शिकायत दी गई है। अब उक्त व्यापारी मामला दबाने, झूठी शिकायत करने एवं अपने बचाव में पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे आदिवासी भाइयों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ आवाज पहले भी उठाई है और आगे भी पूरी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। अन्याय करने वालों को जवाब देना ही पड़ेगा। प्रदेश की कलम 24x7 के लिए रमेश चौहान की रिपोर्ट। उसके यहाँ CCTV फुटेज भी लगा हुआ है। ये बैठी चांदी खांडिया खाल का है। ये उससे 24 तारीख से पहले 2 बार गया, एक 11 तारीख को और एक 17 तारीख को। 11 तारीख को गया तो इसको बोला तेरा नाम लिख के दे दे, मैं देख के बताऊँ। फिर जब 17 तारीख को गया तो इसको बोला तेरा नाम मिल गया है, 9 लाख रुपये देना और तेरी सब्जी ले जाओ। इसने बोला भाई 9 लाख के हिसाब से हो रहे हैं, मैंने 1,05,000 रुपये दिए थे। तो बोला बोले तेरे को चांदी से 9 लाख देना, नहीं तो दुकान से चले जाओ। फिर इन्होंने मेरे को बताया 24 तारीख को हम गए। मैंने उसको पूछा कि भैया, मैंने कहा इसका क्या हिसाब हो रहा है? तो बोले मैं इनको जानता ही नहीं और मैं ऐसा काम ही नहीं करता। तो मैंने बोला उसको, भाई अगर ऐसा काम नहीं करते हो आप, तो मैंने कहा जब 18 तारीख को और 11 तारीख को आपके आए थे, आपके यहाँ कैमरे लगे ले, आप CCTV फुटेज बता दो हमको। तो बोले मैं नहीं बताऊँगा, तुमको जो करना हो करो। जो करके ने घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। हम लगभग आधा घंटा बैठे रहे बाहर। हमने रानापुर थाने में सूचना दी, एक पुलिस का जवान आया, उसने भी आवाज़ मारी बाहर निकलो करके, तो भी नहीं आया। फिर 112 आई, तब जाके उसने अंदर से सब व्यापारी को फोन लगा के बुला ले। तो इसके बाद 112 आई, तब वो बाहर निकला। फिर उसमें साथ में 1-2 कुछ व्यापारी थे, वो बोलने लगे कि तुम आदिवासी क्या कर लोगे, हम तुम्हारी चांदी नहीं देंगे। तो भाई यहाँ पे 100% लोग ये साहूकारी से व्यापार करते हैं, लेकिन किसी भी साहूकारी ने आज तक किसी को रसीद नहीं दी। हम कहाँ से रसीद देंगे भाई? सामने वाले ने हमको रसीद ही नहीं दी, हम कहाँ से देंगे? आज जैसे आपकी और मेरे अच्छा व्यवहार है तो हमने चांदी गिरवी रख दी और हम उससे कोई फ्री की चांदी नहीं मांग रहे सर। भाई आप 1,05,000 का जो नियम के अनुसार जो ब्याज बन रहा है वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये यूँ कहो कि आपकी चांदी ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे काम चलेगा? और उल्टा हमारे पे झूठा आवेदन दे रहा हो कि डराने आए थे, धमकाने आए थे। भाई आपके यहाँ CCTV फुटेज है, आप वो सार्वजनिक करो। हमने जो बोला वो हमने तो हमारे सोशल मीडिया पे जारी कर दिया, आप करो ना जारी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसे ब्लेम करने वाले बहुत सारे व्यापारी आएंगे आपके पास, क्योंकि वो उनकी नीयत खोटी हो गई, चांदी का भाव बढ़ा। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे व्यापारियों के ऊपर साहूकारी अधिनियम के तहत तत्काल FIR होना चाहिए। हम वहाँ उस दिन भी हमने थाने पे आवेदन दिया, लेकिन कोई FIR नहीं हुई। और वहाँ थाने में गए, उसका एक आदमी बात भी करने आया था, बोले तुम्हारे 1,05,000 नहीं 1,35,000 है, तो 7 लाख रुपए दे दो। भाई उसके पास चांदी होगी तो वो आदमी बात करने आया ना, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। आपको अगर लगे तो हम वो रिकॉर्डिंग भी बता देंगे। बाकी उस साहूकारी के ऊपर FIR होना चाहिए सर, और बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के किसी पे FIR नहीं होना चाहिए किसी राजनीतिक दबाव में, है ना? क्योंकि चरित्र का भी रहता है। हाँ, किसी और के साथ और वो तो उनका एक रामबाण बना लिया उन्होंने कि कोई भी आए, कोई नेता आए दुकान पे तो उसको बोलते कि ये तो वसूली करने आया। तो ऐसा थोड़ी चलेगा सर। अगर वसूली करने आए तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपके यहाँ कैमरे लगे होंगे, है ना?
और वो कह रहा कि 8 लोग आए थे, 8 लोग आए थे यूँ कह रहा। हम 3 लोग गए थे सर, 3 लोग। वो वीडियो भी हमने वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे हमने डाला। अगर आपके पास ऐसा रहता तो आप सोशल मीडिया पे डालो। ऐसा झूठा क्लेम करने से निकलवा लेंगे, है ना। तो ये हमारी मांग है सर। और ये कितने दिन में FIR हो जाएगी वो भी बताना हमको, अगर नहीं होगी तो वो बताना, क्योंकि हम अब इन ऐसे जो इसे व्यापारी उनको छोड़ेंगे नहीं सर। आदिवासियों के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहेंगे सर। मेरा भी आप लोगों से हाँ। ये हमने 18-19 में मैंने चांदी गिरवी रखी थी राणापुर में एक साहूकार के पास। चांदी गिरवी रखी थी तो मतलब भाई की शादी के लिए, तो बीच में हम ये कोरोना आ गया था 2021 में, ये लग गया था। तो इसके बाद हम वहाँ पे मतलब चांदी नहीं छोड़ा पाए। तो फिर मतलब बीच में एक बार मिलने भी गए थे उससे कि अभी मतलब चांदी नहीं छोड़ा पाएंगे, बाद में छोड़ेंगे करके। तो फिर अभी हम गए थे 11 तारीख को एक बार गए थे, तो हमने हिसाब मांगा कि सेठ हमारा क्या हिसाब हो रहा है बताओ करके। तो उन्होंने बोला कि अभी नाम लिखवा जाओ, तुम्हारा क्या है वो हिसाब जोड़ के फिर बाद में बताऊंगा करके। वहाँ से चला है। फिर हम गए 18 तारीख को गए वापस। तो 18 तारीख को गए तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा रजिस्टर में नाम मिल गया है और 9 लाख रुपये हिले। तो हमने बोला कि 9 लाख रुपये हिले, ठीक है, वो 9 लाख किस हिसाब से हिले, हमको उसका एक हिसाब बताओ करके बोला। तो बोले कि तुम्हारे को चांदी चाहिए तो 9 लाख रुपये दो, नहीं तो चांदी नहीं मिलेगी करके हमको वहाँ से भगा दिए। फिर हम चलाए। उसके बाद हमने कमलेश भैया से संपर्क करा। हम फिर 24 तारीख को गए कमलेश भैया के साथ। तो साहूकार के पास गए तो वो बोले कि तुम कौन हो, हम तुम्हारे को जानते ही नहीं, और मैं ऐसे चांदी का मतलब गिरवी रखने का काम ही नहीं करता करके एकदम से पूरा पलट गया, बदल गया। इसके बाद फिर हमने पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई। इसके बाद भी ये वहां से मतलब घर के अंदर चला गया तो बाहर नहीं निकला। इसके बाद 112 बुलाए और फिर मतलब उन्होंने बाहर निकाला और पुलिस थाने गए। क्या नाम है साहूकार का? साहूकार का दीपू नटवरलाल थानिया। आपका शुभ नाम? मेरा नीलेश अजनार, क्या? खंडिया खाल।